नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में ईशान किशन की तूफानी अर्धशतक और भारत की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टी20 विश्व कप 2026 की रोमांचक मुकाबले जो भारत और पाकिस्तान टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महामुकाबला मैच खेला गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो रोमांचक ने चरम पर होता है। आज का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम नीली और हरी जर्सी वाले दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। माहौल में गजब का तनाव और उत्साह था। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और एक बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। कोलंबो की पिच और मौसम को देखते हुए ये फैसला काफी अहम था। उनका मानना था कि बाद में बल्लेबाजी करना आसान होगा और वे लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी माना कि वो पहले बल्लेबाजी करने से खुश हैं, क्योंकि बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाकर पाकिस्तान को दबाव में लाना भारत की रणनीति थी। भारतीय टीम में आज अभिषेक शर्मा की वापसी हुई थी और 3 स्पिनरों को जगह दी गई थी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, जो इस पिच पर घातक साबित होने वाले थे। अब दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। दोनों ही खिलाड़ियों से टीम को एक तेज और ठोस शुरुआत की उम्मीद थी। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली खुद कप्तान सलमान आगा ने, जो एक ऑफ स्पिनर हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला था कि पहला ओवर ही स्पिनर से कराया गया। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा, जो कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अपना संयम खो बैठे। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के हाथों कैच थमा दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले यानी 0 पर पवेलियन लौट गए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। स्कोर बोर्ड पर अभी रन्स जुड़ने शुरू भी नहीं हुए थे कि पहला विकेट गिर चुका था। पहले ओवर में ही विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम दबाव में आ गई थी। अब क्रीज पर ईशान किशन का साथ देने के लिए आए तिलक वर्मा। यहां से भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी इन दोनों युवा बाएं हाथ के बल्लेबाजों के कंधों पर थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों के हौसले बुलंद थे और वे लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन ईशान किशन आज अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी मिशन पर निकले हैं। उनके कमबैक की चर्चा तो पहले से ही थी और आज उन्होंने अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा ने भी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्होंने भी अच्छे हाथ दिखाए। पावर प्ले का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद ये एक शानदार वापसी थी। ईशान और तिलक के बीच तालमेल बेहतरीन था। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा। 5 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 41 रन था और पावर प्ले खत्म होते होते ये 52 तक पहुंच गया। इस मैच की एक सबसे खास बात, जो शायद बहुत कम देखने को मिलती है, वो थी पाकिस्तान की गेंदबाजी रणनीति। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस पारी में कुल 18 ओवर स्पिन गेंदबाजों से कराए। जी हाँ, आपने सही सुना। तेज गेंदबाजों की बजाय पाकिस्तान ने अपनी फिरकी पर भरोसा जताया। सईम अयूब, सलमान आगा और उस्मान तारिक ने भारतीय बल्लेबाजों के इर्द गिर्द स्पिन का जाल बुना। लेकिन ईशान किशन इस जाल में फंसने वाले नहीं थे। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। देखते ही देखते ईशान और तिलक के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे। 9वें ओवर तक भारत की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी। ईशान किशन ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने मात्र 27 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। ये एक उच्च कोटि की पारी थी, जिसमें क्लास और पावर दोनों का मिश्रण था। ईशान किशन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट खेले। उनकी पारी में 10 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वे 40 गेंदों में 77 रन बनाकर खेल रहे थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे।
तिलक वर्मा के साथ उनकी साझेदारी 87 रनों तक पहुंच चुकी थी, जो भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रही थी। लेकिन तभी मैच का रुख पलटा। 9वें ओवर की चौथी गेंद पर सईम अय्यूब ने पाकिस्तान को वो सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। सईम अय्यूब ने ईशान किशन को बोल्ड कर दिया। 77 रनों की अपनी तूफानी पारी खेलकर ईशान पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुके थे। भारत का स्कोर मजबूत स्थिति में था। ईशान के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। सभी की निगाहें अब दुनिया के बेहतरीन टी20 बल्लेबाज पर थीं, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनरों ने अभी हार नहीं मानी थी। मैच आगे बढ़ रहा था। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव पारी को आगे बढ़ा रहे थे। भारत के 100 रन पूरे हो चुके थे, लेकिन 15वां ओवर भारत के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। ये ओवर लेकर आए थे सईम अय्यूब, जो आज पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज साबित हो रहे थे। इस ओवर में सईम अय्यूब ने भारत को 2 तगड़े झटके दिए। पहले उन्होंने सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। तिलक ने 25 रन बनाए और एक अच्छी साझेदारी का हिस्सा रहे, लेकिन नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। तिलक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या, जिनसे डेथ ओवर्स में आतिशबाजी की उम्मीद थी, लेकिन सईम अय्यूब ने उन्हें जमने का मौका ही नहीं दिया। हार्दिक पांड्या बाबर आजम के हाथों कैच आउट हो गए। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से भारत की रन गति पर थोड़ा विराम लग गया। 15वें ओवर के उस झटके के बाद अब जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव और नए बल्लेबाज शिवम दुबे पर थी। शिवम दुबे, जो स्पिनरों के खिलाफ लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लासिक शैली में बल्लेबाजी की। उन्होंने मैदान के चारों ओर अपने चिर परिचित शॉट्स खेले। सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। हालांकि वे अपनी पारी को बहुत बड़ा नहीं कर सके और उस्मान तारिक का शिकार बने। 32 रन बनाकर जब वे आउट हुए तो भारत को 5वां झटका लगा। अब क्रीज पर फिनिशर रिंकू सिंह का आगमन हुआ। रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने की कोशिश की। शिवम दुबे ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और 27 रनों का योगदान दिया। वे भी अंत में आउट हो गए और इस तरह रोमांचक उतार चढ़ाव के बाद भारत की पारी समाप्त हुई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल में भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए थे। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य रखा था। अब बारी थी पाकिस्तान की। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम पर दबाव साफ देखा जा सकता था और इस दबाव का फायदा उठाया भारतीय गेंदबाजों ने। पाकिस्तान की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पारी का पहला ही ओवर और गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों में। सामने थे साहिबजादा फरहान। हार्दिक ने अपनी सटीक लाइन और उछाल से बल्लेबाज को परेशान किया और फिर वही हुआ जिसका डर पाकिस्तानी फैंस को था। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने साहिबजादा फरहान को रिंकू सिंह के हाथों कैच करवा दिया। फरहान खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। भारत को पहली सफलता मिली और स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज उठा। स्कोर बोर्ड पर अभी 1 रन भी नहीं जुड़ा था और पाकिस्तान का 1 विकेट गिर चुका था, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। दूसरा ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह। बुमराह की सटीक यॉर्कर और स्विंग का जवाब ढूंढना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। स्ट्राइक पर थे सईम अय्यूब। बुमराह ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सईम अय्यूब केवल 6 रन ही बना सके। अंपायर की उंगली उठी और पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया। पाकिस्तान अभी इस झटके से उभरा भी नहीं था कि बुमराह ने उसी ओवर में एक और कमाल कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, बुमराह की गेंद को समझने में नाकाम रहे। बुमराह ने उन्हें हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया। सलमान अली आगा सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। सिर्फ 2 ओवर का खेल हुआ था और पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड डरावना लग रहा था। 3 विकेट गिर चुके थे और रन बने थे ना के बराबर। भारत ने मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली थी। बुमराह और हार्दिक की इस शुरुआती मार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। 3 शुरुआती झटकों के बाद पाकिस्तान की उम्मीदें अब अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम पर टिकी थीं। बाबर आजम क्रीज पर आए और उनके साथ थे उस्मान खान। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चतुराई से गेंदबाजी में बदलाव किए। उन्होंने स्पिन आक्रमण को मोर्चे पर लगाया। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों की तिगड़ी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। रन बनाना तो दूर, स्ट्राइक रोटेट करना भी मुश्किल हो रहा था। बाबर आजम, जो आमतौर पर एंकर की भूमिका निभाते हैं, आज दबाव में बिखर गए। अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी के जाल में बाबर को फंसा लिया। एक बेहतरीन गेंद और बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो गए। सिर्फ 5 रन बनाकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सितारा पवेलियन लौट गया। ये पाकिस्तान के लिए चौथा और शायद सबसे बड़ा झटका था। अब मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था।
एक तरफ जहां विकेटों की पतझड़ लगी थी, वहीं दूसरी तरफ उस्मान खान अकेले संघर्ष कर रहे थे। उस्मान ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। उन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। वे पाकिस्तान की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। 11वां ओवर लेकर आया अक्षर पटेल। उस्मान खान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अक्षय की गेंद पर बीट हुए और विकेट कीपर ईशान किशन ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया। पाकिस्तान का 5वां विकेट 73 रन के स्कोर पर गिर गया और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके तुरंत बाद 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपना जादू चलाया। मोहम्मद नवाज, जो टीम को संकट से निकालने की क्षमता रखते थे, कुलदीप की गेंद को हवा में खेल बैठे और शिवम दुबे ने एक आसान कैच लपका लिया। 78 रन के स्कोर पर पाकिस्तान का 6वां विकेट गिरा। अब जीत की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं, बस औपचारिकताएं बाकी थीं। पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाज शादाब खान, फहीम अशरफ और शाहीन अफरीदी सिर्फ हार के अंतर को कम करने के लिए खेल रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ये मौका भी नहीं दिया। तिलक वर्मा, जिन्हें गेंदबाजी में आजमाया गया, उन्होंने शादाब खान को 14 रन पर आउट कर पाकिस्तान को 7वां झटका दिया। इसके बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने फहीम अशरफ को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर 97 के स्कोर पर 8वां विकेट गिराया। पाकिस्तान की टीम 100 का आंकड़ा तो पार कर गई, लेकिन 114 रन तक पहुंचते पहुंचते पूरी टीम ढेर हो गई। 18वें ओवर में पाकिस्तान की पारी 114 रनों पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 61 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने T20 विश्व कप 2026 में अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की। लगातार 3 जीतों के साथ टीम इंडिया ग्रुप ए की अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए शान से सुपर 8 में पहुंच गई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में ये टीम एक अजेय रथ की तरह आगे बढ़ रही है। कोलंबो का मैदान भारतीय खिलाड़ियों के जश्न का गवाह बना। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। ये जीत न सिर्फ 2 अंकों के लिए थी, बल्कि ये जीत थी उस विश्वास की, उस मेहनत की और उन करोड़ों दुआओं की जो भारतीय टीम के साथ थीं। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।